वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी 4th वीडियो है जिसके अंदर हम एडजेक्टिव्स ईच एंड एवरी के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जी ओनली। इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ईच और एवरी ऐसे एडजेक्टिव हैं कि एक तो ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये यूज नहीं हो सकते। काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमेशा सिंगुलर नाउन होगा आपका, यानी काउंटेबल भी होगा, सिंगुलर भी होगा। प्लूरल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ ईच या एवरी जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। अगर आप किसी को आप में से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का या सिंगुलर और प्लूरल का नहीं पता तो वो रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो आप इसकी एग्जाम्पल्स को देखें। अगर हम ईच बॉय वाज प्रेजेंट इन द क्लास, हर लड़का क्लास में मौजूद था। अब बॉय जो है ये काउंटेबल भी है और ये सिंगुलर भी है, इसलिए ईच लगा हुआ है। ईच बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि बॉयज जो है ये प्लूरल है। एवरी स्टूडेंट वाज सिटिंग इन द बेंच, हर लड़का बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन द बेंच ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने सिंगुलर के साथ यूज होना है, प्लूरल के साथ यूज नहीं होना। हाँ, आप ईच और एवरी की जगह ऑल को यूज करेंगे प्लूरल नाउन के लिए, जैसे कि ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द बेंच जी। नेक्स्ट है ईच कैन बी यूज्ड एज प्रोनाउन आल्सो बट एवरी कैन नॉट बी यूज्ड सो जी। आपका जो एडजेक्टिव ईच है ये एक सेंटेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोनाउन के तौर पर भी यूज हो सकता है, लेकिन आपका जो एवरी है ये कभी भी प्रोनाउन के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। प्रोनाउन क्या होता है इसके लिए रेलेवेंट वीडियो देखें, अगर किसी को नहीं पता लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जी। एग्जांपल देखते हैं। देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स मौजूद थे। ईच वाज सिटिंग ऑन द बेंच, हर एक बेंच पे बैठा था। अब यहाँ पे ईच जो है ये रिफर कर रहा है किसको, स्टूडेंट्स को। इसका मतलब है यहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है जी। ईच वैसे तो एडजेक्टिव होता है लेकिन प्रोनाउन के तौर पर भी यूज हो सकता है। There were many students in the class every was sitting on the bench। हाँ जी, यहाँ पे अब every को हम स्टूडेंट्स को रिफर करने के लिए यूज कर रहे हैं प्रोनाउन के तौर पे, तो ये गलत है क्योंकि प्रोनाउन के तौर पर every यूज नहीं हो सकता, ईच ही यूज हो सकता है। नेक्स्ट है जी, everyone was sitting on the bench जी। आप ये कर सकते हैं everyone was sitting on the bench, यानी ईच was sitting on the bench ये भी ठीक है, everyone was sitting on the bench ये भी ठीक है। अकेला एवरी जो अगर लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा जी। नेक्स्ट है both each and every have similar meanings but every always refers to more than two persons or things। every is not normally used for very small numbers जी। तो अब each and every इनका मीनिंग एक है, दोनों का मतलब क्या बनता है, हर एक, लेकिन इनके यूज़ में फ़र्क आ रहा है और इसी यूज़ के फ़र्क को समझने के लिए हमने ये वीडियो को ऑर्गेनाइज़ किया है। इनका मीनिंग सेम है, एक ही है, लेकिन जो आपका एवरी है ये रिफ़र करता है मोर देन टू पर्सनस को। ठीक है, दो लोगों से ज़्यादा, यानी दो अफराद हैं या दो से ज़्यादा अफराद या चीज़ें हैं तो उनको आप ज़ाहिर करेंगे एवरी से। बहुत यानी कम तादाद में अगर स्मॉल नंबर्स के अंदर कोई चीज़ यूज़ है तो उसको एवरी जो है वो रिफ़र नहीं करेगा। इस बात को फिर समझें कि ईच एंड एवरी का मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब है हर एक, लेकिन जो आपका एवरी है वो हमेशा रिफ़र करता है मोर देन टू पर्सन आर थिंग्स हो, दो से ज़्यादा अफराद को या चीज़ों को। और जो आपका एवरी है वो थोड़े स्मॉल नंबर्स के लिए यूज़ नहीं होता। ये आप एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। टू बॉयज एंटर्ड, दो लड़के दाखिल हुए कमरे में या किसी भी चीज़ में। एवरी बॉय वाज कैरिंग ए कंप्यूटर, हर लड़का एक कंप्यूटर को उठाए हुए था। अब यहाँ पे बॉय जो है ना लिमिटेड नंबर है, एक है। आपको बताया कि एवरी यूज होगा दो से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के लिए, तो अब एवरी है तो ये गलत यूज हुआ है, यहाँ पे ईच होगा। टू बॉयज एंटर्ड ईच बॉय वाज कैरिंग ए कंप्यूटर। ठीक है, ये याद रखना है कि दो अफराद हैं, दो चीज़ें हैं या दो से कम हैं, एक या दो अफराद हैं या चीज़ें हैं तो उसके लिए ईच, दो से ज़्यादा हैं तो उसके लिए एवरी। अब आम बंदे को जिसको ग्रामर के रूल्स का नहीं पता वो उस सेंटेंस को ठीक समझ सकता है, और यही इस तरह की छोटी छोटी गलतियां होती हैं एग्जाम के दौरान जी। ही वॉज सिटिंग इन अ ट्रेन विद अ लेडी ऑन एवरी साइड ऑफ हिम। अब यहाँ पे लेडी उसके यानी दोनों हर साइड पे एक मौजूद है, तो यहाँ पे लेडी है। ठीक है, तो साइड जो है उसमें अब एवरी नहीं यूज होगा,
अब बेसिकली साइड की बात कर रहे हैं, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है। अब ये साइड जो है ये भी एक है और ये साइड भी एक है, चलें दोनों को मिला भी नहीं तो दो है, तो दो से ज़्यादा होगा तो आप एवरी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एवरी यूज़ नहीं होगा। ही वाज सिटिंग ऑन अ ट्रेन विद अ लेडी ऑन ईच साइड ऑफ हिम, ये आपका सही सेंटेंस होगा। इट रिफर्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, whereas every refers to all the individuals of a group as a whole। जी, ये भी एक बात है कि जो आपका ईच है, ईच और एवरी जो है ये बेसिकली एक हर एक ग्रुप के जो अफराद, एक एक वाहद अफराद को ये ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जो आपका ईच है वो किसी भी ग्रुप के हर एक फ़र्द को सेपरेटली मेंशन कर रहा है। जैसे नवीद, अदनान, ज़ीशान, रहमान, तो यानी उनकी जगह आपने ईच यूज़ कर लिया। तो लेकिन जो एवरी है ये पूरे ग्रुप को एज ए होल, यानी पूरे ग्रुप के हर एक चीज़ को या फ़र्द को एज ए होल जो है ये रिफ़र करेगा। ठीक है, ईच रिफर्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, यानी तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, यूनिट्स हैं किसी ग्रुप के, उनको सेपरेटली मेंशन कर रहा है, रिफर कर रहा है ईच। और एक ही ग्रुप के तमाम अफराद को, तमाम चीज़ों को, तमाम यूनिट्स को रिफर करता है एवरी एज ए होल। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। देयर वर 20 बेंच इन द क्लास, स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन ईच बेंच। ठीक है, अब बेंच जो है आप कह लें कि 20 बेंचों का ग्रुप है, क्लास में 20 बेंचों का ग्रुप है। और अब यहाँ पे ईच का मतलब है हर एक बेंच की बात हो रही है, अलग-अलग से सेपरेटली। एवरी बेंच इन द क्लास वाज रिजर्व्ड, हर एक बेंच जो है वो क्लास में रिजर्व था। अब यहाँ पे एवरी जिक्र यहाँ पे भी हर एक बेंच का ही हो रहा है, लेकिन एज ए होल हो रहा है। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें। देयर आर 20 बेंचेस इन द क्लास, स्टूडेंट्स वर सिटिंग ऑन ईच बेंच। अब ईच यहाँ पे हर एक बेंच को ही ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन सेपरेटली। एक बेंच ये है, ये है, ये है, हर एक के ऊपर बैठा हुआ बंदा। लेकिन यहाँ पे एवरी बेंच इन द क्लास वाज रिजर्व्ड, और यहाँ पे एवरी का मतलब ये है कि हर बेंच, यानी आप यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये देख सकते हैं कि ईच का मतलब है हर एक बेंच और एवरी का मतलब है हर बेंच, यानी अलग-अलग नहीं, एज ए होल सबकी बात जो है वो कर दी गई है कि जो है, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि तमाम, यहाँ पे एवरी जो है वो तमाम की मीनिंग दे रहा है कि तमाम बेंचेस जो थे वो रिजर्व थे। ईच इज यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट। हाँ जी, ये एक एडिशनल बात है इसमें कि ईच आपने तब यूज़ करना है कि जब किसी ग्रुप के अंदर जो अफराद हैं या चीज़ें हैं वो डेफिनेट हों, यानी मुतय्यन हो, आपको पता हो, आप उनको गिन सकें कि ये कितनी है। ठीक है, और यानी महदूद हो, वो बेशुमार, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनगिनत ऐसी ना हो, महदूद हो और मुतय्यन हो, यानी आप उनको शुमार कर सकें। ठीक है, एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप इज इनडेफिनेट। हाँ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेफिनेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ठीक है, और लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी महदूद और मुतय्यन जो है मुकर्रर तादाद जो होती है उसको ज़ाहिर करने के लिए ईच जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर किसी ग्रुप के इंडिविजुअल्स की तादाद इनडेफिनेट है, गैर मुतय्यन है, मुकर्रर नहीं, आपको पता नहीं है 2 है, 4 है, 10 हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप वहाँ पे एवरी यूज़ करेंगे। जी, एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इट रेन एवरी डे ड्यूरिंग माई स्टे इन मरी, तो मेरे मरी में स्टे के दौरान जो है हर दिन बारिश हुई। अब यहाँ पे मरी में कितने दिन ठहरा गया है, महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, कोई पता नहीं चाह रहा। तो इसका मतलब इनडेफिनेट है, जो डेज हैं वो इनडेफिनेट है, गैर मुतय्यन है और लिमिटेड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एवरी यूज हो गया है। इट वॉज आउट ऑफ सिटी, आई वॉज आउट ऑफ सिटी फॉर 5 days एंड इट रेन ईच डे। हाँ जी, अब यहाँ पे क्योंकि आपका डेफिनेट है कि आपने 5 दिन रहा है वहाँ पे और ये लिमिटेड भी है, तो इसलिए यहाँ पे ईच यूज होगा। अब एक आम बंदा है जिसको इस रूल का नहीं पता, तो वहाँ पे अगर एवरी डे लगा होगा तो उसको भी ठीक समझेगा, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से कोई गलती नहीं है। तो ये देखें ना, ये बड़ी समझने वाली बातें होती हैं छोटी छोटी, और स्टूडेंट्स इन्हीं ऐसी बातों में गलतियां करते हैं। सेंटेंस वो समझ रहे होते हैं कि इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो बिल्कुल सही है, या जो चीज़ गलत नहीं होती उसको परसीव कर लेते हैं कि अच्छा इसमें यह गलती होगी, तो वो फिर मजीद नेगेटिव उसका इंप्रेशन चला जाता है कि वो ठीक चीज़ को भी गलत कर लेते हैं। जी, तो अब यहाँ पे देखें कि जब मरी में स्टे किया है, डेज के साथ ईच नहीं लग रहा, क्योंकि डेज जो हैं वो इनडेफिनेट है, पता नहीं है कितने हैं, तो एवरी है। अब यहाँ पे दिन कितने हैं, 5 हैं,
ये डेफिनेट है, लिमिटेड है, आपको पता है, तो इसलिए यहाँ पे एवरी डे अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ईच डे लगेगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका एडजेक्टिव ईच और एवरी के यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।